नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिस्ट्री 360 चैनल में। मैं रवि कुलरिया, हिस्ट्री लेक्चर राजस्थान से। आज के इस वीडियो में मैं रिव्यू करूंगा वी.के. अग्निहोत्री की पुस्तक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का। एलोइड पब्लिशर्स की ओर से ये बुक आती है। काफ़ी बड़ी बुक है, लगभग 1400 से भी ज़्यादा पेज इसके अंदर हैं और 995 रुपीज़ यानी लगभग 1000 रुपये की आती है। और डिलीवरी चार्जेस जो मैंने अमेजोन पर पे किया है उसके बाद में मुझे 1000 रुपये से भी ये महंगी मिली है, लेकिन काफ़ी बड़ी बुक है और प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत के इतिहास को समेटे हुए है। अब इसमें क्या क्या दिया गया है, कैसा दिया गया है, उसके बारे में हम बात करेंगे। किन एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट हो सकती है उसके बारे में हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊँ, यहाँ पर देखिए विषय सूची में प्राचीन भारत दिया गया है जिसमें प्रागैतिहासिक संस्कृतियों से जानकारी है। फिर हड़प्पा कालीन, वैदिक, उत्तर वैदिक, फिर राज्यों का नगरीकरण, ये देखिए आप, राज्यों का उदय और नगरीकरण, धार्मिक आंदोलन है, मौर्य साम्राज्य, मौर्योत्तरकालीन भारत। ये वही टॉपिक्स हैं जो आप प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत की किताबों में देखते हैं। तो इसमें ज़्यादा हम समय व्यतीत नहीं करते हुए बस मैं आपको कुछ पेजेस दिखा देता हूँ। ये देखिए मध्यकालीन भारत में पूर्व मध्यकालीन भारत 800 से 1200 ईस्वी का, और उसके बाद में पूर्व मध्यकालीन दक्षिण भारत 800 से 1200 ईस्वी के दौरान दक्षिण भारत में कौन कौन से साम्राज्य थे उसके बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद में यहाँ पर है विजयनगर साम्राज्य के बारे में। अब इसको उठाने में भी मुझे काफ़ी मुश्किल हो रही है क्योंकि काफ़ी वजनदार बुक है और काफ़ी बड़ी है, फिर भी मैं क्लोज करता हूँ इसको। विजयनगर साम्राज्य, फिर देखिए हिंद इस्लामी संस्कृति वगैरह, मुगल साम्राज्य के बारे में, फिर यूरोपीय वाणिज्य का प्रारंभ और मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत के बाद में आधुनिक भारत की शुरुआत हो जाती है। तो इस प्रकार से तीनों काल के बारे में इसमें बताया गया है। फिर उसके बाद में स्वतंत्रता आंदोलन में देखिए ये जो टॉपिक्स हैं इसके यहाँ पर भी दिए गए हैं सब टॉपिक्स। यदि आप क्लोज से देख पाए तो देखिए इस प्रकार से काफ़ी सारे टॉपिक्स यहाँ पर बताए गए हैं और जिनका विस्तार से चर्चा आगे की गई है। फिर यहाँ पर तिथि क्रम का दृष्टावलोकन, यानी जो डेट्स हैं भारतीय इतिहास की उसके हिसाब से थोड़ी थोड़ी जानकारी पूरे भारतीय इतिहास की दी गई है। देखिए आप, हड़प्पा सभ्यता से लेकर, उससे पहले पाषाण काल के बारे में है, फिर हड़प्पा सभ्यता, वैदिक सभ्यता से लेकर, और आप देखेंगे ये पूरा आधुनिक भारत तक की तिथियां इसके अंदर दी गई हैं, सारी डेट्स इसके अंदर दी गई हैं। और उसके बाद बीच में काफ़ी सारी जानकारियां भी दी गई हैं। शुरुआत में ये लगभग 50-60 पेज के करीब ये सारा यही कुछ दिया गया है इसके अंदर। तो ये एक स्थान पर एक तरह से आप कह सकते हैं कि डेट्स को देखने के लिए या थोड़ा सा रिवाइज करने के लिए यहाँ पर दिए गए हैं। फिर गवर्नर जनरल्स, ये आप देख सकते हैं वाइसराय और गवर्नर जनरल्स के बारे में जानकारी दी गई है। अब मैं आपको बताता हूँ किस प्रकार की ये बुक है। फिर देखिए कुछ और जानकारियाँ यदि आप देखना चाहें, धार्मिक सुधार आंदोलन और संगठन, यानी शॉर्ट में बहुत सी बातें शुरुआत में काफ़ी सारे पेजेस में दी गई हैं। अब यहाँ से शुरुआत होती है इस बुक की प्राचीन इतिहास की। तो भारत की प्रागैतिहासिक संस्कृतियाँ, तो ये अच्छी जानकारी दे रखी है पाषाण काल के बारे में। खासतौर से इसमें हड़प्पा सभ्यता के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है, वैदिक काल के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दे रखी है। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो प्राचीन इतिहास इसका काफ़ी बेटर दे रखा है। मध्यकालीन और आधुनिक उतना अच्छा नहीं है, लेकिन प्राचीन इतिहास काफ़ी अच्छा दिया गया है। हर चैप्टर के बाद में आपको क्वेश्चन मिलते हैं, हालांकि बीच में आपको अलग से पॉइंट बनाकर या बॉक्सेस बनाकर वैसे कुछ पॉइंट्स वगैरह नहीं दिए गए हैं, लेकिन चैप्टर के अंत में प्रश्न दिए गए हैं और कहीं कहीं आपको अलग से जानकारियां दी गई हैं डेट्स वगैरह की, जो मैंने आपको दिखाई। और यहाँ पर ये देख सकते हैं आप किस प्रकार से जो महत्वपूर्ण स्थान वगैरह हैं प्रागैतिहासिक संस्कृति से संबंधित, पुरापाषाणकालीन स्थल, नवपाषाणकालीन, मध्य पाषाणकालीन स्थल, उसकी जानकारी दी गई है। फिर ये प्रश्न आप देख सकते हैं किस प्रकार के दिए गए हैं, हालांकि प्रश्नों का स्तर ज़्यादा कुछ अच्छा नहीं दे रखा है। फिर ये हड़प्पा कालीन सभ्यता, इसमें बहुत ज़्यादा डिटेल में दे रखा है और मैप्स वगैरह एकदम क्लियर हैं इसके, जो कि मैं आपको दिखाऊं क्लोज से, यदि आपको दिखाऊं तो एकदम क्लियर मैप है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और जैसा कि मैंने पहले बताया कि इसकी प्राचीन काल वाला जो पॉइंट्स हैं, प्राचीन काल वाले जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे तरीके से दे रखे हैं। और हड़प्पा और वैदिक सभ्यता तो बहुत ही ज़्यादा डिटेल में दे रखी है। हालांकि वैसे जो आप पढ़ते हैं जिसमें फैक्ट्स पर बहुत ज़्यादा फोकस किया जाता है वैसी बात नहीं है, लेकिन डिटेल्स काफ़ी हैं, समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है इसकी जो प्राचीन भारत का इतिहास है। एक दो पेज देखिए ये ब्लैंक आ गए मेरे पास। फिर ये वैदिक काल दे रखा है, वैदिक काल किस प्रकार का दे रखा है ये भी आप इसमें थोड़ा सा देख लीजिए। ये देखिए आर्यों का मूल निवास स्थान यहाँ से शुरुआत होती है। थोड़ा सा क्लोज ले आता हूँ मैं, और वीडियो को आप लाइक और ज़रूर किया कीजिए, कमेंट किया कीजिए, और यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अभी भी मैं कुछ टीचिंग वीडियोस भी जल्द लेकर आने वाला हूं, एनसीईआरटी में पढ़ा ही रहा हूं, और इसके बाद में मैं अभी 20-25 बुक्स के रिव्यू और भी करने वाला हूं। टोटल अपने 100 से ज़्यादा बुक्स रिव्यू होने वाले हैं। तो ये वैदिक काल के बारे में देख सकते हैं, अच्छी जानकारी दी गई है। और न सिर्फ आपको जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला एग्जाम है, बल्कि जो सिविल सर्विसेज की परीक्षा के मुख्य परीक्षा के जो एग्जाम है उसके प्रश्नोत्तरों के लिए भी बहुत ही अच्छी बुक है, उसके आंसर राइटिंग के लिए भी अच्छी किताब है, क्योंकि डिटेल्स में दे रखी है। बाकी आजकल जो ज़्यादातर आप बुक्स देखते हैं उसमें फैक्ट पर ज़्यादा
फोकस किया जाता है। इसमें फैक्ट पर बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है, समझाने पर ज़्यादा फोकस किया गया है। तो इसके हिसाब से ये सिविल सर्विसेज के लिए भी इसका एंशिएंट वाला पार्ट अच्छा दे रखा है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी और बुक्स है ही नहीं, बहुत अच्छी अच्छी बुक्स इससे भी ज़्यादा अच्छी हैं जिसमें प्राचीन भारत और भी बेहतर मिल सकता है। जैसे उपिंदर सिंह की बुक है, उसमें काफ़ी अच्छा मिलता है, ये राज्यों का नगरीकरण वगैरह। अब बात करते हैं इसके मध्यकाल की। ये तो प्राचीन काल, इसका सबसे ज़्यादा पेजेस इसमें प्राचीन काल में ही दिए गए हैं। ये देखिए आप, 500 से अधिक पेज इसमें आ गए हैं, ये देखिए। और यहाँ से शुरुआत होती है फिर मध्यकालीन भारत की। लगभग 515 पेज के अंदर इसमें प्राचीन भारत दिया गया है, फिर मध्यकालीन भारत दिया गया है। अब मध्यकालीन भारत इसका कोई खास नहीं दे रखा है और बहुत ही कम जानकारी हमें देखने को मिलती है। न तो फैक्ट्स ज़्यादा दिए गए हैं और न ही कॉन्सेप्ट ढंग से क्लियर होता है। इसकी बजाय जैसे सतीश चंद्र वाली बुक है, या आप कह सकते जे.एल. मेहता, उसका तो कोई मुकाबला ही नहीं है, वो तो बेस्ट बुक्स है। जे.एन. मेहता के जो 3 पार्ट्स आते हैं वो तो बेस्ट है। उसके मैं रिव्यू, एक जो 3rd पार्ट है वो इंग्लिश में किया था। हिंदी वाली बुक भी मैं आपको जल्द दिखाऊंगा। मैं लेकर आया था, अभी मैं दिल्ली जाकर आया था तो काफ़ी सारी पुस्तकें खरीद के लाया हूँ, तो उनको मैं पढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। हालांकि वो जे.एल. मेहता वाली तो पढ़ी हुई है इंग्लिश में, अब हिंदी में उसका रिव्यू मैं कर दूंगा जल्दी। तो मध्यकालीन भारत इसका काफ़ी अच्छा नहीं है। सल्तनत काल हो चाहे मुगल काल की बात हो, ज़्यादा बेहतर नहीं है। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी हैं जिसके बारे में मैंने आपको बताया भी है और आप प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं जो कि इससे अच्छी आती हैं। और यही हाल इसका आधुनिक काल का है। आधुनिक काल भी कोई ज़्यादा बेहतर नहीं दे रखा है, बहुत ही नॉर्मल सामान्य सी कोई भी बुक आप पढ़ेंगे तो वैसा आधुनिक काल तो आपको इसको जैसा इसमें दिया गया है वैसा तो सभी में मिल ही जाएगा। तो कोई खास अट्रैक्ट करने वाला नहीं है, कोई खास ऐसा नहीं है एग्जाम में आपको कोई एक्स्ट्रा लाभ दे सके, ऐसा कुछ मध्यकालीन और आधुनिक भारत में नहीं दे रखा है। हालांकि प्राचीन भारत इसका अच्छा दे रखा है। तो सिर्फ प्राचीन भारत के लिए हम इस बुक को नहीं खरीद सकते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी बुक है, सस्ती भी नहीं है, काफ़ी महंगी आती है, 1000 रुपये से ज़्यादा की ही मिलती है। हो सकता है ऑफलाइन थोड़ा बहुत डिस्काउंट हो, मुझे मालूम नहीं, ऑफलाइन मिलती भी बहुत कम है ये। तो काफ़ी बड़ी है, एक इसको मैनेज करना बहुत मुश्किल होता है। आप पढ़ेंगे तो आपको मेज़ वगैरह पर रखकर ध्यान से पढ़ना होगा। ऐसा यदि आप लेट कर पढ़ना चाहें, हाथ में लेकर पढ़ना चाहें, तो वैसी सुविधा तो इसके साथ नहीं होगी, क्योंकि इसकी साइज़ बहुत ही इनकन्वीनियंट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ी साइज़ है। तो इसका प्राचीन वाला पोर्शन है वो बहुत अच्छा है, मध्यकालीन और आधुनिक ज़्यादा अच्छा नहीं है। इसकी बजाय आप दूसरी बुक भी कंसीडर कर सकते हैं। और प्राचीन भी ऐसा नहीं है कि बेस्ट है, बेस्ट हो तो भी हम सोचें कि 1000 रुपये चले लगा के हमें प्राचीन भी अच्छा मिलता है तो हम ले सकते हैं, तो ऐसी बात नहीं है। प्राचीन काल इसका अच्छा है और मध्यकालीन और आधुनिक एवरेज है। तो मैं इस बुक को ज़्यादा रिकमेंड नहीं करूँगा, और पढ़ने में भी प्रॉब्लम देती है इतनी बड़ी बुक, और संभालने में भी दिक्कतें आती हैं। इसकी बजाय जो अलग अलग बुक्स आती हैं उनकी प्राइस इससे ज़्यादा तो नहीं पड़ती, लगभग इतनी ही पड़ती है, और इससे बेहतर बुक्स भी प्रत्येक काल में आप छांट सकते हैं। इसके साथ तो आपको ये हो जाएगा कि आप प्राचीन के लिए जाना चाहेंगे तो मध्यकालीन और आधुनिक ज़बरदस्ती आपके साथ आ जाएगा, जिससे आप संतुष्ट नहीं हो पाएंगे। तो ये था मेरा रिव्यू वी के अग्निहोत्री की पुस्तक भारतीय इतिहास एवं संस्कृति का। मेरी राय में इसके कुछ पार्ट्स अच्छे हैं, कुछ पार्ट ज़्यादा अच्छे नहीं हैं, इससे बेटर ऑप्शन उपलब्ध हैं। धन्यवाद।